गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवान के अवतार का मूल कार्य ये है, जब हम अपने जीवन की घटनाओं के द्वारा प्रभावित होने लग जाते हैं तो जीव है, और जब हम अपने जीवन की घटनाओं को केवल प्रकाशित करते, प्रभावित नहीं होते, तब हम में ही ऐश्वर्य है। जीव और ईश्वर ये दोनों एक ही है, सिर्फ फर्क इतना ही है। 15वें अध्याय में भगवद गीता के भगवान ने बताया था कि जो मेरा अंश है वही जीव है, और वो असल में ईश्वर इसलिए है कि जब एक देह का त्याग करके दूसरे देह में प्रवेश करता है तो उस समय अपने साथ अपने इंद्रिय मन बुद्धि सबको साथ ले जाता है, माने उन पर इसका नियंत्रण है। तो यदि हम अपने प्रकृति पर नियंत्रण रख सके तो वही हम में ऐश्वर्य जागृत हो गया। ये बताने के लिए भगवान के लीला का प्रसंग है। अब आप देखेंगे हम लोगों की जीवन की जो समस्या होती है उसका रूप क्या है। उसका रूप ये है, सुबह उठे हमको किसी ने पूछा तक नहीं चाय चाहिए क्या। बड़ी गंभीर समस्या है, और उस एक चाय की प्याली के लिए पूरा दिन खराब हो गया। अब भगवान की जीवन की समस्या देखो, पैदा होने के पहले से परेशानी शुरू, और एक भी दिन ऐसा नहीं कि जब उनके पीछे कोई उनको मारने पर तुला ना हो। और इतना सब होते हुए भी उन्होंने अपने जीवन को निभाया। तो हमें ऐश्वर्य जागृत होने की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया होती है जीवन में आने वाली कठिनाइयों के माध्यम से। देखो, यदि हमको अपने चक्कू को तेज करना हो, चक्कू छुरिया तेज करा लो। यदि आपको उसको तेज कराना हो तो उसके लिए बहुत कठिन पत्थर चाहिए, नरम पत्थर से नहीं होगा। उसी प्रकार से हमारे हृदय में उपस्थित परमात्मा के तेज को बाहर लाना हो तो उसके लिए कठिन पत्थर है जीवन की समस्याएं। और जीवन की प्रत्येक समस्या हमारे अंदर निहित परमात्मा तत्व को बाहर निकालने के लिए होती है, और दूसरा कोई उसका प्रयोजन नहीं। और इसलिए जब भगवान के जीवन में इतनी समस्या आई, और यदि हमारे भी जीवन में समस्या आ रही है, तो एवरी चांस इज देयर दैट वी आर भगवान। देखो, बड़ी सरल बात है। जिसके जीवन में समस्या नहीं आती उसका जीवन बिल्कुल इतना यूजलेस है कि खाने के लिए सैंडविच, लंच के लिए सैंडविच, डिनर के लिए सैंडविच। उसी प्रकार से जिसके जीवन में समस्या नहीं, कठिनाई नहीं, उसके जीवन में आनंद नहीं हो सकता। ये बताने के लिए भगवान के पीछे एक के बाद एक समस्या आती है, और इन समस्या के साथ रहना, इसी को कहते हैं भगवान की लीला। अब देखो, भगवान कृष्ण का या राम जी का चरित्र ले लो, उनके जीवन की सब समस्याओं को निकाल डालो, एडिट कर दो उनके लाइफ को। तो भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, होने के बाद उनके माता पिता ने उनको बड़ा किया, और वो बड़े अच्छे थे, किसी प्रकार की समस्या नहीं।
फिर उन्होंने एक सुंदर लड़की से विवाह किया और उसके बाद 30,000 सालों तक उन्होंने राज्य किया। तो उसमें कौन सी खास बात है? और जब उनके जीवन की समस्याएं, कठिनाइयों को हम देखते हैं तब समझ में आता है कि भगवान की भगवत्ता ऊपर लाने के लिए जीवन की कठिनाइयां महत्व की थी। जब भगवान रामचंद्र जी लंका होकर के अपना टूर खत्म करते हैं और वापस आ गए, और जब वापस आ गए तो आने के बाद पहले वो दर्शन लेने के लिए कैकेयी माता के पास जाते हैं, कौशल्या के पास नहीं जाते। क्यों उनके पास जाते हैं? वो इसलिए कि यदि कैकेयी ना होती तो भगवान के अंदर रहा हुआ जो सौंदर्य है वो बाहर ही नहीं आ पाता। इसलिए भगवान की इस लीला से हम ये सीखें कि अपने जीवन की प्रत्येक कठिनाई उसको लीला के अनुसार ले लें। और जब कोई काम हम लीला के लिए करते हैं, नाटक के लिए करते हैं, तो क्या होगा? बाहर से दिखाने के लिए जैसा एक्टिंग करना है, लेकिन अंदर से मस्ती ज्यों के त्यों बनी है, वो कभी कम नहीं होती। और इसलिए अब 43वें श्लोक में हम प्रवेश करते हैं। सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को बताते हैं, अथ कृष्णश्च रामश्च कृतशौचौ परन्तप मल्लदुन्दुभिर निर्घोषम श्रुत्वा द्रष्टुमुपेयतुः। हे परीक्षित, अब भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने अपना स्नान इत्यादि कर्म खत्म कर लिया, और जब उन्होंने नगाड़े की बड़ी बड़ी दुंदुभियां सुनी तो देखने के लिए रंगभूमि की तरफ चल पड़े। तो जैसे रंगभूमि के द्वार पर पहुंचे, रंगद्वारम समासाद्य तस्मिन्नागमवस्थितम अपश्यत कुवलया पीडम कृष्णो अम्बष्ट प्रचोदितम। जैसे उन्होंने उस द्वार में प्रवेश किया तो वहां एक बहुत बड़ा कुवलयापीड नाम का एक हाथी था, उसके ऊपर में वो माहुत बैठा हुआ था, और उसको देख करके भगवान ने कहा, उवाच हस्तिपम वाचाम मेघनाद गभीरया। उन्होंने अपने गंभीर वाणी से भगवान श्री कृष्ण ने उससे कहा। कैसे कहा? पहले तो अपने आप को ठीक ठाक कर लिया, अपने लंगोटी को ठीक कर लिया, अपने बालों को स्टाइल से बांध लिया। उनके भी बाल बड़े सुंदर थे, इसलिए उनका एक नाम केशव था, दूसरे नाम ऋषिकेश था। देखो, भगवान का नाम ऋषिकेश है और केशव है, माने उनको बाल की सब कला मालूम है, इसलिए उनका बाल चरित्र बड़ा सुंदर है। तो उन्होंने कहा कि अम्बष्ठाम्ब मार्गनौ देह उपक्रममाचिरम। हे माहुत महाराज, अब हमको जल्दी से जल्दी मार्ग दे दो, मार्ग से हट जाओ। और नहीं सुनते हो क्या? फिर देख लेना, तुमको और तुम्हारे हाथी को हम सबको मार डालेंगे। जब ऐसे छोटे छोटे बच्चे, भूलना मत, इस समय भगवान की उम्र 11 साल की है, बूढ़ा नहीं हो गए। देखो बाबा, हटा दो, हाँ जवान है एकदम, अभी उनकी प्यूबर्टी भी नहीं आई। तो उन्होंने ऐसा जब कहा तो उस महावत को बड़ा गुस्सा आया, और उसने गुस्से के साथ साथ उस अपने हाथी को भगवान पर चढ़ा दिया कि चल पड़ो। तो जैसे ये कोलयापीड भगवान के ऊपर झपटा तो उसने भगवान को अपने सूंड में ले लिया, और अपने सूंड में से जब वो उनको पकड़ के कस के मारना चाहता था तो भगवान वहां से फिसल गए, उसके पैरों के बीच में चले गए। और जब उस हाथी ने देखा नहीं इधर उधर में, तो फिर उसने अब अपने सूंड से टटोला, फिर उनको खींचने का प्रयत्न किया, लेकिन भगवान उसके चक्कर में नहीं आए। और फिर उन्होंने उस हाथी की दुम पकड़ करके उसको इस प्रकार से घसीटाई इधर उधर, और उसको और परेशान किया। और ऐसा करते करते फिर उन्होंने और लीला करी, आगे भाग रहे हैं और पीछे से हाथी दौड़ रहा है, और उन्होंने नीचे गिरने की लीला करी,
जैसे नीचे गिरे तो आकर के वो अपने दांतों से उनको जमीन में गाड़ना चाहता था। वहां से भगवान उठ गए और फिर उन्होंने सोचा कि अब इसको ठिकाने पर लगाना ही है। उन्होंने अपने बाएं हाथ से उसके सूंड को पकड़ा और जोर से नीचे पटका दिया और उसके दोनों हाथ, दोनों जो दांत थे वो उखाड़ करके उसी के द्वारा उसको मार दिया। अब देखो भगवान का यह जो चरित्र है, 11 साल की उम्र में इतने बड़े हाथी को देख करके उसको मारना, इसको पढ़ने के बाद, समझने के बाद भी यदि कोई भगवान के भगवत्ता पर संशय करे और कहे कि भगवान श्री कृष्ण तो केवल एक महापुरुष थे, तो ऐसा कहने वाले महामूर्ख ही हो सकते हैं, वो पुरुष भी नहीं हो सकते। क्योंकि यह जितनी भगवान की लीलाएं है, ये साधारण मनुष्य के द्वारा नहीं हो सकती। इसके होने के बाद अब भगवान का जो सौंदर्य है उसका बहुत सुंदर रूप से बताते हैं कि मृतकम द्वीपम उत्सृज्य दंतपाणि समाविशत। उन्होंने दोनों एक एक हाथ में दोनों भाइयों ने उसका दांत पकड़ के रखा है और रंगभूमि में प्रवेश किया है। उस समय उनके शरीर पर खून के दाग पड़े हुए हैं और हाथी के मद की बूंदें पड़ी है और मुख कमल पर पसीने की बूंदें झलक रही है। ऐसे सुंदरता के साथ भगवान ने उस रंगभूमि में प्रवेश किया और जब इस प्रकार से भगवान को देखा तो किसने क्या देखा, अब ये महत्व की बात बड़ा सुंदर यहां बताते हैं। मल्लानाम अशनीर्नृणाम नरवरः स्त्रीणां स्मरो मूर्तिमान गोपानां स्वजनो सताम क्षितिभुजाम शास्ता स्वपित्रो शिशुः मृत्युर्भोजवते विराड विदुषाम तत्वं परम योगिनाम वृष्णीनाम परदेव देवती विदितो रंगम गतः साग्रजः। भगवान ने जब प्रवेश किया और उनके इस सौंदर्य को देख करके किसने उनमें क्या देखा। देखो इस दुनिया में जो है वो हम नहीं देखते, हम पहले निर्णय कर लेते हैं कि हमको दुनिया में क्या देखना है और वो निर्णय होने के बाद उसी वस्तु को देखते हैं और फिर उसी का हमको जीवन में दर्शन होता है। अब इसके लिए पंचदशी कार एक उदाहरण देते हैं कि एक स्त्री है, भगवान की बनाई हुई वस्तु। अब उस स्त्री को देखने के बाद कितने लोगों के मन में क्या क्या भाव आते हैं। उस स्त्री के अपने बच्चे जब उस स्त्री को देखेंगे तो उनके मन में अपने मां के प्रति मातृभाव जागृत हो गया। उसके बाद उसी स्त्री को जब पति देखता है तो उसमें उसको अपने पति में एक ड्राइवर नजर आता है, बिकॉज शी ड्राइव्स हिम मैड, ड्राइवर नजर आता है। और यदि उसका कोई मित्र होगा तो उसको दोस्त उसको नजर आता है। इसी प्रकार से भगवान के इस सौंदर्य को देख करके पहलवानों को भगवान का वज्र कठोर शरीर दिखने लगा, साधारण मनुष्य को भगवान एकदम सर्वश्रेष्ठ पुरुष के रूप में दिखने लगे, स्त्रियों को वही भगवान मूर्तिमान कामदेव के रूप में दिखने लगे और गोपों को अपने मित्र के रूप में, दुष्ट राजाओं को दंड देने वाले शासक और माता पिता के लिए एक बालक के रूप में, कंस को मृत्यु के रूप में, अज्ञानियों को विराट के रूप में, योगियों को परम तत्व के रूप में और भक्त शिरोमणि वृष्टिवंशियों को अपने इष्ट देव के रूप में भगवान का दर्शन हुआ। इस प्रकार से इस जगत में 8-9 प्रकार के रस की निष्पत्ति होती है। वो रस है रौद्र, अद्भुत, श्रृंगार, हास्य, वीर, वात्सल्य, भयानक, विभत्स, शांत और प्रेम भक्ति। वस्तु एक ही रहती है, उस वस्तु के साथ जैसा हमारा रिश्ता हम निर्माण करेंगे उस निर्मिति के अनुसार जीवन के रस का निष्पत्ति होता है। अब ध्यान से सुनना,
यदि हम अपने जीवन को केवल एक ही रस में रखें तो उसमें एकदम व्यक्ति को मन ऊब जाता है। जैसे खाने के लिए ले लो, अब करना क्या है, पेट ही तो भरना है, तो रोज रोज नए नए व्यंजन बनाने की चाहे जरूरत है। इसलिए जरूरत है कि हम भैंस नहीं हैं, हम मनुष्य हैं, और मनुष्य के जीवन में रस का विस्तार बहुत है। देखो, ईंट पत्थरों में परमात्मा की अस्तित्व प्रधान अभिव्यक्ति है, पशु पक्षी जानवरों में भगवान की चेतनात्मक अस्तित्व की अभिव्यक्ति है, और मनुष्य में भगवान की चेतनात्मक अस्तित्व के साथ साथ आनंद की अभिव्यक्ति है। और इसीलिए मनुष्य में भगवान पूर्ण रूप से अभिव्यक्त होते हैं और हो सकते हैं। और वह पूर्ण अभिव्यक्ति कब होगी? जब हमारे जीवन के प्रत्येक अनुभूति का आधार एक ही तत्व है और वह परमात्मा। इसीलिए जीवन में जो भी कुछ हो रहा हो, अच्छा या बुरा, उस प्रत्येक अनुभूति के द्वारा यदि हम भगवान को स्मरण कर सके तो हम योग्य मार्ग पर हैं। और जगत के कैसे भी अनुभव होवे, उसके कारण यदि हम अपने आप से भटक करके दुनिया में नष्ट होने लग जाए तो वही हमारे संसार का प्रारंभ है। तो भगवान के इस सुंदर रूप को देख करके भिन्न भिन्न लोगों के मन में भिन्न भिन्न रसों का अनुभव हुआ। और जब कंस ने देखा, जो बड़ा वीर था अपने आप में, कि इतने बड़े कुवलया पीड़ को मार दिया, तो वो बहुत घबरा गया। और घबराने के बाद जब उस घबराहट के साथ भगवान को देख रहा, भगवान की और बलराम जी की आजानुबाहु थी। आजानुबाहु का तात्पर्य है उनकी बाहें घुटनों तक लंबी थी। देखो, अपने लोनावला में एक स्वामी समर्थ का मंदिर है, कभी टाइम मिला तो जाना। स्वामी समर्थ अक्कलकोट के स्वामी जी महाराज हो गए, जन्म से ही सिद्ध पुरुष थे, एकदम सोने के जैसा तेजपुंज उनका देह था। कितने सालों वो जिंदा रहे। तो उनके जो हाथ है वो नॉर्मली उनके घुटनों के नीचे तक पहुंच जाते हैं। तो ऐसे लक्षण सिद्ध पुरुषों के भगवान के अवतार के ही होते हैं। तो भगवान के यह जो आजानुबाहु हाथ थे, और उन्होंने बड़े सुंदर सुंदर कपड़े पहन के रखे थे और पुष्पों के हार इत्यादि, और ऐसा विचित्र धारण करके मानो किसी नाटक मंच पर ही भगवान पधार रहे हो। और उनके इस रूप को देख करके लोगों की आंखें वहां के वहां एकदम स्थिर हो जाती थी, और सभी के सभी मथुरा के जितने भी नागरिक थे और जन समुदाय थे, भगवान को देख करके इतने मुग्ध हो गए और उनके मन और मुख कमल बड़े प्रसन्न हो गए। और वो ऐसा चाहते थे, यहां लिखने की सुंदरता देखो, पिबंत इव चक्षुर्भ्याम लिहंत इव जिह्वया जिघ्रंत इव नासाभ्याम शीश्लंत इव बाहुभिः। उनको ऐसे लग रहा था कि भगवान को हम आंखों से पी ले, अपने जीवा से चाट ले, और नाक से उनकी सुगंध ले ले, और अपने हाथों से उनको अपने गले में कस के दबा ले। देखो, जब तक के दूसरेपन की भावना जागृत रहती है तब तक के व्यक्ति में ये भाव निर्माण नहीं होते। अब देखो, कई बार हम अपना अनुभव सुनाते हैं आपको। कभी किसको सडनली जब देखते हैं, कोई नियम नहीं, इसका कोई नियम नहीं, अब देखने के बाद एकदम ऐसा जबरदस्त भाव निर्माण हो जाता है कि एकदम उस व्यक्ति को अपने गले लगा करके उसको किस करे, तो उसमें किसी भी प्रकार का ऐसा नहीं लगता कि हमने कुछ विशेष किया है। और यदि दूसरा कहे देखो स्वामी जी, हाँ, उससे कुछ नहीं होगा।
यह जो स्वाभाविकता से बात निर्माण होती है उसमें प्रेम एकदम पूर्णता पर पहुंच जाता है। तो ऐसा प्रेम केवल भगवान के प्रति ही सबके मन में हो सकता है। तो उनके सौंदर्य गुण माधुर्य को देख करके लोग आपस में भगवान के बारे में बोलने लग गए। क्या बोलने लग गए? ऊचू परस्परम ते वै यथा दृष्टम यथा श्रुतम। उन्होंने जो जो देखा, जो जो भगवान के बारे में सुना, उसके बारे में बोलने लग गए। एतौ भगवतः साक्षात् हरे नारायणस्य ही अवतीर्णा विहांसेन वसुदेवस्य वेश्मनि एष वै किल देवक्याम् जातो नीतश्च कोकुलम कालमेतं वसं गूढ़ो ववृदे नंद वेश्मनि पूतनानेन नीतान्तं चक्रवातश्च दानवः अर्जुनो गुह्यक केशी धेनुकोन्ये च तद्विदां गावः सपाला एतेन दावाग्ने परिमोचिताः कालियो दमिता सर्प इंद्रश्च विवदकृतः सप्ताहमेकहस्तेन धृतोद्री प्रवरो मुनां वर्षवाता शनिभ्यश्च परित्रातं च गोकुलं गोप्योश्च नित्यमुदित हसित प्रेक्षणं मुखं पश्यन्तो विविधांस्तापान् तरन्ति स्वाश्रमं मुदा। उन्होंने भगवान के पूर्ण चरित्र की आपस में चर्चा शुरू कर दी कि ये दो जो बालक है ये साक्षात भगवान नारायण के ही अवतार है और उन्होंने ही भगवान कृष्ण के तरफ अंगुली निर्देश करके बताते हैं कि ये जो है सावले बालक देवकी के गर्भ से पैदा हुए। वसुदेव जी ने उनको गोकुल में रखा और वहां छिप करके ये नंद बाबा के यहाँ बड़े हो गए और वहां उन्होंने पूतना तृणावर्त शंखचूड़ केशी धेनु इत्यादि सभी दुष्टों का दैत्यों का और यमलार्जुन का भी उद्धार किया। इन्होंने ही गायों को चलाया। उस समय दावानल के अग्नि सबको बचाया। उसके बाद कालिया नाग का दमन किया, इंद्र का मान हनन किया। 7 दिनों तक इन्होंने ही अपने हाथ पर गोवर्धन को उठा के रखा था और गोकुल को इंद्र के वज्रपात से बचाया था। इनकी ये सुंदर सुंदर जो मुस्कान है इसको देख करके सभी का मन प्रसन्न होता है और यह जो वहाँ की जो गोप गोपियां है अपने जीवन के कष्ट को केवल इनके दर्शन मात्र से ही अपने आप को मुक्त करा लेती थी। देखो जरा ध्यान से सुनना। जब हमारे अंतःकरण में कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि स्वामी जी हमको गुरु नहीं मिलता। गुरु न मिलने का कारण हम अधिकारी नहीं है और कोई कारण नहीं। जैसे कोई व्यक्ति कहे कि देखो स्वामी जी हमको मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलता, क्या करे? इसके लिए कि आप उसके अधिकारी नहीं है। तो अधिकारी का क्या करना है? देखो आप कौन से शेड्यूल कास्ट को बिलोंग करते हो या दूसरा कोई कास्ट, अनेक प्रकार के, कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। किसी भी प्रकार से अधिकार को खरीद लो, डोनेशन दो। अधिकार को खरीदना माने डोनेशन देना। और ऐसे होने के बाद डॉक्टर बनो तो उसमें कोई मजा थोड़ी है। देखो जब व्यक्ति को बिना अधिकार के कोई चीज मिलती है तो उसकी कीमत नहीं होती। और इसलिए जब यहां भगवान का यह जो भाव है, भगवान के ये सुंदर उनके लीलाओं की जो चर्चा है, इसमें सबसे महत्व की बात यह है कि इस गोकुल के सभी लोग भगवान के स्मरण मात्र से ताप से मुक्त हो जाते थे। अब देखो कंस जो था भगवान के स्मरण से और दर्शन से ताप मुक्त नहीं हुआ, दुखी हुआ, और बाकी जो है वो सुखी हो गए थे। इसीलिए हमको पहले अधिकारी बनना है और यदि हम अधिकारी बनेंगे तो हमारे जीवन में निश्चित भगवान गुरु के रूप में अवतरित होते हैं। और कैसे पता चले कि हम हमारे जीवन में गुरु महाराज आ गए? ध्यान से सुनना। ये बात एक सूफी संत के जीवनी में हमने पढ़ी। उनको
पूछा था कि बाबा जी ये बताइए कि कैसे पता चले हम लोगों को, अज्ञानियों को, कि हम ठीक महात्मा के पास पहुंचे कि नहीं, क्योंकि हमको तो कुछ मालूम नहीं महात्मा बड़ा क्या छोटा क्या। तो उस समय उन्होंने बताया, देखो तुमने जो कहा ठीक है, लेकिन फिर भी एक बात निश्चित होती है, उनके संपर्क में जाने के बाद हमारे मन के विक्षेप एकदम शांत होने लग जाते हैं और मन में प्रसन्नता का अनुभव आने लग जाता है। तो जिनके संपर्क में रहने से, चाहे हम उनको जाने ना जाने, चाहे वो हमसे बात करे न करे, इससे कोई मतलब नहीं, इसके द्वारा यदि इस प्रकार की अनुभूतियां होने लगी तो समझ लेना हम योग्य स्थान पर पहुंच चुके हैं। और यही बात होती है अनेक मंदिरों में। कितने मंदिर है अपने भारतवर्ष में, लेकिन कोई कोई मंदिर ऐसे हैं जैसे वहां पहुंच जाओ एकदम मन इतना शांत और प्रसन्न हो जाता है। अभी हम जयपुर गए थे, वहां एक स्वयंभू शिवलिंग है, उसका नाम है झाड़खंडेश्वर महादेव। तो ड को र कहने का ये है ना तरीका, तो वो हो जाता है झारखंडेश्वर। तो हमने कहा क्यों बिहार को यहाँ खींच रहे हो, अच्छे स्थान को अच्छा रहने दो। तो वो जो झारखंडेश्वर महादेव का स्थान है, वहां का जो शिवलिंग है, चारों तरफ से भिन्न पत्थर है, वही एक लाल रंग का पत्थर है, इतना सुंदर है। और जमीन में उसको उखाड़ करके दूसरे स्थान पर स्थापित करने के लिए वहां के एक सज्जन ने प्रयत्न किया, और अंदर जाते गए कितना अंदर चले गए, 10, 12, 15 फीट, लेकिन वो वैसा का वैसा ही। तो वहां एक महात्मा जी थे और वो हंस रहे थे। तो उस आदमी ने पूछा महात्मा जी से, आप क्यों हंस रहे हैं? बोल, मैं इसलिए हंस रहा हूं कि तुम छेद करते करते पृथ्वी के उधर से निकल जाओ, इसका अंत तुमको नहीं मिलेगा। यह भगवान का स्वयंभू लिंग है और इसीलिए इसको छेड़ो मत। तो उस स्थान पर आप चले जाओ, जाते बराबर मन इतना शांत और प्रसन्न हो जाता है। तो ये सभी की सभी जो अभिव्यक्तियां हैं भगवान के उपलब्धि के स्थान है, इसी को भगवान की विभूति कहते हैं। तो ये गोप गोपियां कितनी सुंदर है, कितनी सुखी है, कितनी भाग्यवान है कि भगवान के रोज नित्य दर्शन करके उन्होंने अपने जीवन के सभी तापों से मुक्ति पा ली थी। और ऐसा करते करते उसके बाद उन्होंने बलराम जी के बारे में कहना शुरू कर दिया कि उनकी जो बड़े भाई है बलराम जी, ये भी इसी प्रकार से उन्होंने प्रलंबासुर, वत्सासुर, बकासुर आदि को मार दिया था। और जब ऐसी बात हो ही रही थी सभी दर्शकों में, तो वहां जनेष्वेव ब्रुवाणेषु तुर्येषु निदत्सु च कृष्ण रामो समाभाष्य चाणूरो वाक्यमब्रवीत। तो वहां चाणूर आया और उसने भगवान से ये कहा, हे नंदसूनो हे राम भवंतो वीर सम्मतो नियुद्ध कुशल श्रुत्वा राज्ञाहूतो दिदृक्षुणा, कि हे नंदन श्री कृष्ण और बलराम जी, आप तो अत्यंत वीर है, वीरों के लिए आदरणीय है, और हम लोग तो राजा की प्रजा है ना, तो प्रजा का एक ही कार्य है अपने राजा को प्रसन्न रखे। और प्रसन्न रखने के लिए अपने पास जो जो कला है उस कला का प्रदर्शन राजा के पास करना चाहिए, ताकि राजा प्रसन्न होवे। और राजा कौन है? सभी प्रजा का प्रतिनिधि है। इसीलिए हमने राजा को प्रसन्न रखा है तो संपूर्ण अपने देश को प्रसन्न रखा है। इसलिए हमको ये सब कुछ करना ही चाहिए। और आप तो गायों के पीछे चलने वाले अहीर के बच्चे हो, और वहां तो हमेशा जंगलों में कुश्ती तो लड़ते ही रहते हो, इसीलिए आकर के अब आप हमारे साथ कुश्ती में लग जाओ। तो भगवान तो चाहते थे यही, लेकिन उनको अपनी नाटक की लीला पूरी करनी है। तो उन्होंने कहा कि देखो चाणूर अंकल, आप जो कहते हैं वो ठीक है,
उसके लिए तो अंकल ही था ना, तो छोटा सा थोड़ी था। तो आप जो कहते ठीक ही है, लेकिन देखो हम भी तो भोजराज कंस की प्रजा है, वनवासी है, और हमको भी उनको प्रसन्न करने का प्रयत्न करना चाहिए। लेकिन अभी तो हम बच्चे हैं ना, और हम बच्चे आपके साथ कैसे लड़ पाएंगे? और यदि हमको लड़वाना ही हो तो हमारे हम उम्र के बच्चों को ले आओ, फिर हम अपने आप से उनसे युद्ध करेंगे और सबको आनंद आएगा। तो चाणूर ने कहा, न बालो न किशोरस्त्वम बलश्च बलिनाम्बरहाम लीलये भो हतो येन सहस्रद्वीप सत्वभृत। ना तो आप बालक है, ना तो आप कुमार है, आप तो बहुत ही श्रेष्ठ है बलवानों में, क्योंकि आपने हजारों हाथियों का बल रखने वाले एक कुवल्या पीड़ हाथी को खेल खेल में ही मार दिया है। और इसीलिए आप लोग यदि हमारे साथ यदि युद्ध करोगे, कुश्ती लड़ोगे, तो उसमें किसी भी प्रकार की गलती नहीं है। इसीलिए हे कृष्ण, चाणूर कहता है, आप मेरे साथ कुश्ती करो, और बलराम जी जो है मुष्टिक के साथ कुश्ती करेगा। ऐसा होने के बाद परीक्षित जी को सुनाते सुखदेव जी महाराज, एवं चर्चित संकल्पो भगवान मधुसूदन आससादाथ चाणूरम मुष्टिकम रोहिणी सुतः। ऐसा होने के बाद ये सब भगवान के संकल्प से ही हो रहा है। तो चाणूर और जो मुष्टिक था भगवान कृष्ण और बलराम जी से जाकर के भिड़े, और फिर उनकी बड़ी जबरदस्त कुश्ती चलने लग गई। और जब उनकी बड़ी जबरदस्त कुश्ती चलने लगी तो उसको देखने के लिए जितने स्त्रियां पुरुष इकट्ठे हो गए थे, फिर वो आपस में बात करने लगे। कैसी बात करने लगे कि कहते हैं कि तद बला बलवद्युद्धम समेता सर्वयोषितः ऊंचू परस्परम राजन सानुकंपा वरुषतः। सभी की सभी माताएं वहां की एकदम दुखी हो गई, और उन्होंने कहा कि देखो, ये बड़े बड़े पहलवानों के साथ इन छोटे छोटे बालकों को लड़ाने की लगा दिया है। देखो कैसी गलत बात है। ये राजा कंस भी कैसा विचित्र है, उसके अपने सभा में अन्याय और अधर्म हो रहा है, लेकिन उसको ये समझ में नहीं आता कि इन महाबली बड़े बड़े पहलवानों के साथ इन बच्चों को लगा दिया है। देखो, ऐसे स्थान पर तो कभी रहना ही नहीं चाहिए। और ये बच्चे अभी कितने छोटे हैं, और उनके साथ इन बड़े बड़े पहलवानों को लगा दिया। ऐसा कहते हैं कि देखो सखी, जहां अधर्म की प्रधानता हो वहां कभी नहीं रहना चाहिए। यही शास्त्र का नियम है। और कहते हैं, शास्त्र तो ऐसा कहता है, न सभाम प्रविशेत प्राज्ञः सभ्य दोषानुस्मरन अब्रुवन विब्रुवन अज्ञः नरः किल्बिषमश्नुते। ये शास्त्र का सिद्धांत है कि बुद्धिमान पुरुष को ऐसे सभाओं में नहीं रहना चाहिए जहां अन्याय हो रहा, और ऐसे अन्याय लोगों के साथ बात करने के से बात कुछ फायदा होता नहीं, और उनका समर्थन भी नहीं करना चाहिए, वहां से निकल जाना चाहिए। इसीलिए हम लोग अब यहां से चले जावे, क्योंकि देखो ये कृष्ण को और बलराम को किस प्रकार से मारने के लिए भिन्न भिन्न पवित्रा ले रहे हैं। और उस समय भगवान के चारों तरफ इतना सौंदर्य था, उनके चेहरे पर पसीने की बूंदी थी, और वो ऐसे जब चल ही रहा था तो धीरे 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 उनका मल्ल युद्ध चल रहा है। और फिर भगवान ने सोचा कि अब इसको ज्यादा समय तक नहीं रखना चाहिए। और फिर वो गोपियां जब भगवान की लीलाओं का इस प्रकार से गुणगान कर ही रही थी, तो उनके कष्ट के बारे में भी बात हो रही थी। वसुदेव जी और देवकी जी वही नजदीक में बंधे हुए थे, उन्होंने भी ये बात सुनी, तो वो भी बड़े दुखी हो गए कि देखो किस प्रकार से इस हमारे बच्चों को कष्ट में सब लोग डाल रहे हैं, क्योंकि उनको अपने बच्चे के भगवान कृष्ण और बलराम जी के वीर्य बल को वो नहीं याद रखते थे। और ऐसी जब बात हो रही थी तो भगवान ने निर्णय ले लिया कि अब इनको ठिकाने पर लगाना है।
और ठिकाने पर लगाने के लिए फिर भगवान बड़ी जोर से उसके ऊपर झपक पड़े। तो उस चाणूर ने भगवान को अपने दोनों हाथ इकट्ठे करके छाती पर जोर से भगवान के मारा, लेकिन उसके हाथ को गड़बड़ी हुई, भगवान को कुछ नहीं हुआ। यहां उन्होंने लिखा है जैसे एक बड़े हाथी के बदन पर किसी ने फूल फेंक के मारा हो तो उनको क्या होगा हाथी को, उसी प्रकार से भगवान को कुछ नहीं हुआ। फिर भगवान ने उसके दोनों हाथों से ही उसको पकड़ा और आकाश में घुमा करके बहुत जबरदस्त धोबी पछाड़ मारी और जमीन पर पटका दिया। उसी प्रकार से बलराम जी ने भी मुष्टिक को अपने ही हाथों के द्वारा एक ढूसा लगा करके जोर से तमाचा जड़ा दिया और उसी के द्वारा वह प्राणहीन होकर के खून उगलता हुआ नीचे गिर गया। उसके बाद बलराम जी ने कूट नामक पहलवान को भी मार दिया और भगवान कृष्ण ने अपने पैर की ठोकर से ही शल और तोशल इनको एक का तो सर धड़ से अलग कर दिया और दूसरे को घास की तरह से चीर के फाड़ के फेंक दिया। तो ये पांचों के पांचों पहलवान वही के वही एकदम मर गए। और उस समय भगवान ने अपने ग्वाल बालाओं को बुलाया और वहां खूब धूम धड़ाके से नाचने लग गए और बड़ा आनंद होने लग गया। जब ये सब हो रहा था तो सभी लोगों को अच्छा लगा, सभी ने कहा कि बहुत धन्य है, बहुत धन्य है। और ऐसा जब हुआ तो कंस को बड़ा गुस्सा आया। उसने वहां जितनी सब बैंड बाजे बज रहे थे सबको बंद करवा दिया और सेवकों को आज्ञा दी कि देखो ये वसुदेव के दुष्चरित्र बालकों को पकड़ ले लो, इनको नगर से बाहर निकाल दो, ये जो नंद है इसी को मार डालो, इसको कैद करो, वसुदेव भी बहुत दुर्बुद्धि है उसको भी मारो, और मेरे पिता उग्रसेन ये भी उन्हीं के साथी है उनको भी मार डालो, सबको मारो, छोड़ो मत किसी को। अब आप भले कहते जाओ, सवाल ये है कि उनको पकड़ने के लिए जाएगा कौन? देखो ये बहुत महत्व की बात है। एक बार एक राजा एक अपने मंत्री को देखे देखे भगवान का नाम ले रहा था। तो उसने कहा कि देखो मैं भी तो भगवान का नाम लेता हूं, आप लेते हो तो, लेकिन मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो उन्होंने कहा कि देखो महाराज, जब हम नाम या मंत्र गुरुमुख से ग्रहण करते हैं तो उसकी भिन्न शक्ति होती है, और जब वो हम अपने मन से लेते हैं तो भिन्न शक्ति होती है। बोले कैसे? बोले सुनो। उन्होंने वहां का जो एक सिपाही खड़ा था उसको आज्ञा दी, सिपाही राजा को पकड़ो, जेल में डालो। वो सिपाही मानेगा थोड़ी बात की, राजा को पकड़े कैसे जेल में डाले? चुप हो गया, नहीं किया। फिर उन्होंने कहा राजा साहब अब आप यही मंत्र सिपाही को कहो मेरे बारे में। राजा ने कहा सिपाही मंत्री को पकड़ो, जेल में डालो, तुरंत उसको लेके चलने लगा। बोले देखो ये मंत्र किसने कहा, ये महत्व की बात है। तो इसी प्रकार से जब सामर्थ्यहीन व्यक्ति कोई बात कहता है तो उसमें शक्ति नहीं होती, और यही कारण है कि बच्चे हमारी बात नहीं मानते। देखो, और जब हमारे वाणी में सामर्थ्य होता है, और यह सामर्थ्य आता है जब बलराम और कृष्ण इकट्ठे हो जाते हैं तब। देखो भगवान कृष्ण जो है परमात्मा के ज्ञान शक्ति की पराकाष्ठा है, और बलराम जी जो है वह उसी परमात्मा की क्रिया शक्ति की पराकाष्ठा है। यह ज्ञान और शक्ति या बल ये जब इकट्ठे हो जाते हैं तो वहां परमात्मा की पूर्ण अभिव्यक्ति होती है, और ऐसे व्यक्ति के माध्यम से
जो भी संकल्प होंगे, जो भी कार्य होंगे, वो पूर्ण होते हैं। यहां कंस की स्थिति क्या थी? उसके मन में द्वेष था, घृणा थी, डर थी। जिसके मन में द्वेष, घृणा, डर इत्यादि निगेटिव बातें रहती है, उसकी संकल्प शक्ति, उसका सामर्थ्य नष्ट हो जाता है। बहुत आवश्यक बात है। इसीलिए अपने हृदय में सामर्थ्य को जागृत करने के लिए पहली स्टेप ये है, अद्वेष्टा सर्वभूतानाम। अपने मन में किसी के भी प्रति द्वेष की भावना बिल्कुल ना हो। द्वेष के कारण अपना जो सामर्थ्य है वो अंदर अंदर से ही जलने लग जाता है। और उसी द्वेष के स्थान पर यदि प्रेम को जागृत करो तो उसी अंतःकरण में एक दिव्य शक्ति प्रकट हो जाती है। तो यह कंस इतना बलवान होते हुए भी, इसके पास इतने सारे राक्षस दैत्य इसका साथ देने वाले होते हुए भी, और वो भी स्वयं बहुत बलवान था, फिर भी उसके द्वारा भगवान कृष्ण को पकड़ना, मारना इत्यादि कार्य नहीं हो सका। इसलिए हम सबको ये बात सीखनी है, हम अपने आप को कंस के साथ में ना रखें। कंस मालूम है किसको कहते हैं? ब्रैकेट को कंस कहते हैं। हमने अपने आप को एक ब्रैकेट में रख के रखा है। हम अलग, दुनिया अलग। जहां हमने इस कंस को तोड़ दिया तो भगवान के साथ एक हो गए। देखो, जितना व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को बचाने के लिए जीता है, उतना वो दुखी रहता है। और जितना हमने अपने व्यक्तित्व को परमात्मा के प्रति समर्पित कर दिया, उतना हमारा आध्यात्मिक जीवन योग्य दिशा में चल रहा है। तो जब इस प्रकार से कंस बकवाद कर रहा था और भगवान कृष्ण ने एकदम गुस्से गुस्से में ऊपर चढ़ गए और चढ़ करके अब वो कंस पर हमला बोलने वाले हैं। तो उस समय कंस ने तलवार और ढाल ले ली और बड़े पवित्र बदल करके भगवान को मारने का प्रयत्न किया, लेकिन भगवान ने उसको बड़े आसानी से पकड़ लिया। उसका जो मुकुट था सर के ऊपर से वो नीचे गिर गया और उन्होंने उसके बालों को पकड़ करके बड़े जोर से उसको रंगभूमि में जमीन पर गिरा दिया। और जैसे उसको केश पकड़ के गिरा दिया, भगवान इसके ऊपर में कूद पड़े। उनके कूदते ही कंस की मृत्यु हो गई। उनको मारना नहीं पड़ा। और जब वो उसकी मृत्यु हो गई तो भगवान ने सबके सामने जमीन पर उसको हाथ से ऐसे घसीटे घसीटे खींच के ले गए। तो चारों तरफ से लोग रोने धोने लगे, हाय हाय करने लगे। और जितने भी उनकी जो पत्नियां इत्यादि थी, उनके जो भाई थे, वो भी फिर भगवान पर चढ़ पड़े। भगवान कंस के 8 भाई थे, कंक, न्यग्रोध इत्यादि, वो भी भगवान पर चढ़ पड़े। उन सबको भगवान ने ठिकाने पर लगाने के बाद उनकी जितनी पत्नियां थी वो बड़ी दुखी होकर के उन लाशों के साथ बैठ करके रोने लग गई, आंसू बहाने लग गई कि हे नाथ, हे प्यारे, हे धर्मज्ञ, हे करुणामय। देखो, पत्नी अपने पतियों में क्या क्या देखती है। हे करुणामय, हे अनाथ वत्सल, आपके मृत्यु से हम अनाथ हो गई है। फिर भी हमने कहा था कि आप गलत मार्ग से जा रहे हो, ऐसा मत करो। और भगवान श्री कृष्ण जगत के स्वामी हैं, उनसे बैर करने से कुछ मिलेगा नहीं। फिर भी आपने हमारी बात कभी मानी नहीं और इसीलिए आपको ये प्रसंग झेलना पड़ा। सुखदेव जी कहते हैं, भगवान तो सबके जीवन दाता है और उन्होंने सब रानियों का ढाढ़स बनाया। और उसके बाद उन्होंने कहा कि देखो, इन सब का योग्य रीति से मृत्यु जो कर्म है, उनके जितने राइट्स है वो पूरे करने चाहिए। और उसके बाद भगवान ने अपने माता पिता को जो इनसे छुड़वाया, उनके चरणों की वंदना करी। और ये सब जब देखा अपने वसुदेव देवकी ने, तो वो जैसे स्टन्ड हो गए कि इतने बड़े
भगवान हमारे पुत्र कैसे हो सकते, इसीलिए उन्होंने ना तो उनको बच्चा समझ करके अपने गले लगाया, ना तो उनको आशीर्वाद दिया, क्योंकि अपने पुत्र में उन्होंने भगवान का दर्शन किया था। ये जब बात हुई तो भगवान को बड़ा अटपटा लगा। लो, हम अपने मम्मी मम्मी करे जा रहे हैं और अगले हमको पुत्र के रूप में स्वीकार ही नहीं कर रहे। तो फिर उन्होंने अपने माया का पर्दा ऐसा उनके ऊपर बिछा दिया कि उनके हृदय में पुत्र स्नेह जागृत हो गया। और उसके बाद वो कहने लगे कि देखो माताजी पिताजी, हम कितने कैसे आपके पुत्र हैं, हम बचपन से आपके साथ रहने चाहिए थे और आपको हमेशा सुख देना चाहिए था। तो हमारा जो बाल्य पौगंड किशोरावस्था का सुख है वो भी आप हमसे नहीं ले पाए, और हमको भी ऐसा दुर्दैव रहा कि हम आपसे दूर ही दूर रहते रहे। और वैसे तो आपने ही हमको जन्म दिया है, इसका लालन पालन किया है, तो यह शरीर धर्म अर्थ काम मोक्ष का जो साधन है, ये शरीर के द्वारा यदि 100 वर्ष तक भी कोई माता पिता की सेवा करे तो उसके उपकार से उऋण नहीं हो सकता है। और हमने तो कभी भी आपकी कुछ सेवा ही नहीं करी। और जो व्यक्ति अपने माता पिता की सेवा नहीं करता, सक्षम होते हुए भी उसको यमदूत ले जा करके उसी का मांस काट के उसको खिलाते हैं। और जो पुरुष समर्थ होकर के अपने बूढ़े माता पिता, सती पत्नी, बालक, संतान, गुरु, ब्राह्मण, शरणागत इनका सम्मान नहीं करते, वह जीते जी मुर्दे के समान है। और इतने दिन हम बीत गए और हम आपके पास सेवा करने में असमर्थ रहे, इसीलिए आप हमको क्षमा करें। और ये दुष्ट कंस ने आपको कितना कष्ट दिया और हम आपकी सेवा शुश्रूषा भी नहीं कर सके। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य की लीला के ही जैसे वाणी से देवकी वसुदेव को मोहित कर दिया, और फिर उन दोनों ने उन बालकों को अपने हृदय में अपने गोद में उठा करके हृदय से लगाया और बड़े आनंद का अनुभव किया। और वहां वो इतने गदगद हो गए कि फिर उनके मुख से कुछ वाणी प्रकट नहीं हो पाई। और उन्होंने उसके पश्चात उग्रसेन जी जो उनके नाना जी थे उनको यदुवंशी का राजा बना दिया और कहा कि भगवान आप ही यहाँ के राजा रहेंगे। हम यह जो यादव कुलोत्पन्न है यदुवंशी, उनको शाप है कि ये कभी राजा ना बने, इसीलिए हम राजा नहीं बन सकते। तो हम केवल आपके साथ रहेंगे और सभी लोग जब जानेंगे कि हम आपके साथ हैं तो कोई आपकी तरफ तिरछी नजर से नहीं देखेगा। इस प्रकार से भगवान ने इस भोज वंश के जो उग्रसेन जी थे उनको राजा बना। वो थे यदु, वृष्णि, अंधक, मधु, दाशार, कुकुर इत्यादि सभी दूर दूर भाग गए थे। उनको बुलाया, सत्कार किया और उनको वहां रख करके हर एक के घर में आनंद का विहार होने लग गया। और उसी समय भगवान का यह जो दिनचर्या है अब यहाँ से भिन्न प्रकार से शुरू हो गई। रोज सुबह भगवान उठ करके अपना योग्य प्रकार से जीवन को चलाते थे। और उस समय मथुरा के जितने भी वृद्ध थे वो भी अपने को भगवान के दर्शन के कारण एकदम तरुण के रूप में अनुभव करते थे, क्योंकि जिसको भगवान के दर्शन हो गए वो कभी भी बूढ़ा नहीं रह सकता। ध्यान से सुनना, भगवान के दर्शन से बुढ़ापा जाता है, इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यह है कि बुढ़ापा किसको कहते हैं। एक बार हम एक कॉलेज में गए लेक्चर के लिए और एक कन्या ने हमको प्रश्न पूछा, स्वामी जी अमुक अमुक के बारे में बताइए। हमने कहा अम्मा बैठो बताएंगे। तो जैसे हमने कहा अम्मा बैठो बताएंगे, फिर वो लड़की खड़ी हो गई, ऑब्जेक्शन। आपने हमको अम्मा क्यों कहा? हमने कहा अम्मा बैठो बताते हैं। हमने कहा देखो, जवान होने का एक ही तरीका हमारे पास बचा है। जिसकी मां जवान होगी वो कैसा बूढ़ा होगा? देखो,
अब हमको जवान होने का एक ही तरीका है कि हम तुमको मां कहें। जब हम भगवान के सामने होते हैं तो उनके सामने अपना अस्तित्व कितना तुच्छ है। देखो, परसों की बात है, यहां आने के पहले हम मैसूर में थे और बेंगलोर से यहां आए। मैसूर से बेंगलोर तो गाड़ी में आए और फिर वहां से हवाई जहाज में आए। तो मैसूर बेंगलोर में जब हम गए, हमको किसी हमारे मित्र को मिलना था और वो भगवान सत्य साई बाबा का जो हॉस्पिटल है उसमें वो पीआरओ है। तो हम उनको मिलने के लिए वहां गए। तो हम उनके साथ बात कर रहे थे, बाकी हमारे साथ लोगों को हमने कहा आप देख लो, हमने देख लिया ऑलरेडी। और जब वहां का सब कुछ देखने के बाद फिर हमने उन लोगों को पूछा, कैसा लगा चैरिटी। वहां की दिव्यता भव्यता देखने के बाद आदमी को लगता है हमने 101 रुपए दे करके एटीजी को इकट्ठा किया। अपने आप पर तरस आता है। देखो जितनी दिव्यता भव्यता है वहां की, ना कहीं एक काउंटर है कि जहां पैसे भरने हैं। चाहे आप रोडपति रहो या करोड़पति रहो, सबके लिए सभी प्रकार की व्यवस्था फ्री है। ऐसे कार्य भगवान की ही द्वारा हो सकते हैं, मनुष्य के द्वारा नहीं हो सकते। वहां की उन्होंने जो डीवीडी हम लोगों को दिखाई, 6 महीने के अंदर में ओपन हार्ट सर्जरी के हजारों ऑपरेशन फ्री हुए। और ऐसा नहीं कि दिखाने के लिए शेड्यूल कास्ट का किया है, मुस्लिम का किया है, हिंदू का नहीं किया, ऐसा नहीं, सबके लिए, फिर चाहे गरीब रहे अमीर रहे। ये जो गरीब अमीर हिंदू मुस्लिम ये जो झगड़ा है ना, ये भगवान के दरबार में नहीं होता। एक बार ये दृष्टि जागृत हो जाए तो व्यक्ति को पता चलता है कि हम कितने तुच्छ हैं। और इसीलिए ऐसे भगवान के दर्शन करने वाले जितने भी मथुरा के बूढ़े लोग थे, उनको लगता था कि अब भी तो हम जवान हैं, भगवान के सामने कहां हम बूढ़े होंगे। इसीलिए अपनी जो सीखने की क्षमता है उसको नष्ट मत होने दो। यदि हमको जवान रहना है तो अपने जीवन में नित्य निरंतर नई नई बातें सीखे, कुछ भी सीखो। ऐसी जरूरत नहीं कि केवल भगवत गीता का ही पाठ आना चाहिए। रोटी बनाना सीखो, बिना हाथ लगाए रोटी फिरनी चाहिए, सीखो। नथिंग रॉन्ग इन दैट। क्योंकि महत्व की बात यह है कि हमको हमेशा उत्साह से रहना है। और ये जिसने सीखा है वो कभी बूढ़ा नहीं होगा। और इसके पश्चात अब हमारे देवकी नंदन भगवान कृष्ण और बलराम जी दोनों नंद बाबा के पास आए, उनके गले लगे। अब देखो एकदम नंद बाबा की क्या स्थिति होगी। उन्होंने कहा कि पिताजी, आपने और यशोदा मैया ने हमारा जो लालन पालन किया है, इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं। जिन्होंने सब कुछ त्याग करके हमको अपना लिया, अपने ही पुत्र के समान, बल्कि उससे भी ज्यादा प्यार हमको दिया है, वही हमारे वास्तविक माँ बाप है। अब आप लोग व्रज में जाइए और हम जब आपके साथ नहीं रहेंगे तो आपको बड़ा दुख होगा, लेकिन अब हमको यहाँ रहना ही है, फिर हम आपको मिलने के लिए बाद में आएंगे। और इस प्रकार से समझा करके सभी व्रजवासियों को समझा बुझाकर भगवान ने आदर के साथ वस्त्र आभूषण इत्यादि दे करके वहां से सत्कार से उनको पधारा दिया। और सभी की आंखों में बड़े आंसू और भगवान के गले सब लोग लगे और वहां से वो लोग चले गए। और इधर वसुदेव जी ने उनके जो पुरोहित थे गर्गाचार्य महाराज, उनका विधिवत यज्ञोपवीत संस्कार किया। और उसके बाद वो तो ब्रह्मचारी थे ही, अनेक प्रकार की दक्षिणा दी। और फिर उन्होंने सोचा कि ये सब संस्कार पूरे हो गए, अब इनको गुरु के पास शिक्षा के लिए, विद्या प्राप्त करने के लिए भेजना चाहिए।
इसलिए दोनों ने संदीपनी ऋषि जो काश्य गोत्री थे उनके पास गए उज्जैन में, और वहां रह करके विधि पूर्वक उन्होंने सभी विद्याओं का अध्ययन और सीखना प्रारंभ कर दिया। वैसे देखा जाए तो भगवान ही सभी ज्ञान के उद्गाता है, उन्हीं से सब ज्ञान निकला है। फिर भी उन्होंने मर्यादा का पालन करके गुरु की सेवा करी और लोगों के सामने आदर्श रखा, और इस प्रकार से उन्होंने सभी प्रकार की विद्याओं को सीख लिया। उपनिषदों को, वेदों के 6 अंगों को, वेदों को, धनुर्वेद, मनुस्मृति, धर्मशास्त्र, मीमांसा, वेद का तात्पर्य बताने वाले शास्त्र, तर्क शास्त्र, न्याय शास्त्र, संधि, विग्रह, यान, आसन, द्वैध, आश्रय, यह भेदों से राजनीति सबका अध्ययन कराया। और केवल 64 दिनों में भगवान ने 64 विद्याओं को ग्रहण किया। एक बार की बात है, हम जब पढ़ाते थे सांदीपनी में तब की बात है। एक सज्जन हमको मिलने के लिए आए थे और उन्होंने कहा कि आप 2 साल के कोर्स में इतना सारा पढ़ा देते हो तो हमको ये तो संभव नहीं लगता। हमने कहा छोड़ो, हम ऐसे विचित्र है, व्हाई यू वरी अबाउट मी, रिलैक्स एंड बी हैप्पी। बोले नहीं, हमको तो इसका निर्णय लेना ही है, हम इसीलिए आए। पता नहीं किसने चाबी भर के भेजा होगा, भगवान जाने। हमने कहा हो जाओ, हमसे भिड़ गए हो, अब तैयार हो जाओ। हमने कहा आप बताओ आप कौन हो? बोले हम अमुक अमुक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है फिलॉसफी के, हमने आज तक इतने पीएचडी प्रोड्यूस किए, और हम भी सब जानते हैं, शास्त्रों को पढ़ाते हैं, इतना नहीं हो सकता। हमने कहा बताओ आप इतना करने के लिए कितने साल लेंगे, हम जितना पढ़ाते हैं? बोले कम से कम 10-12 साल, और आप 2 सालों में पढ़ाते हैं। हमने कहा रुको रुको, शांति से बात करो, आप अपने 1 साल की परिभाषा बताइए। What do you understand by 1 academic year? Tell me. कॉलेजों में एक एकेडमिक ईयर होता है 120 दिन का, ज्यादा से ज्यादा 200 दिन का, और दूसरे ज्यादा नहीं ना, क्योंकि आपको 52 संडे चाहिए, 52 मंडे, ये शनिचर चाहिए छुट्टियों के। उसके बाद अनेक प्रकार की दिवाली है, दशहरा है, ये पूजा है, वो पूजा है। फिर आप लोगों की बीबियां बीमार होती है, फिर आपको टूर पर जाना है, और फिर आपके यहाँ अनेक प्रकार के कार्यक्रम होते हैं। ये सभी उस 200 दिनों के अंदर में होता है, और तब जाकर के आपको 12 साल लगेंगे। ठीक बात है, हमारे यहाँ 1 साल की परिभाषा है 365 दिन। अब 2 साल के 365 जमा 365 दिन कर लो, और आप 12 साल के 1 साल का कर लो 120, 25, 30 दिन। देखो कितना टाइम लगा, टाइम तो उतना ही है। ये मालूम है कैसा गिमिक है? 72 घंटों में अंग्रेजी बोलना सीखो। तो बेवकूफ सोचता है कि 72 घंटों में इतने जल्दी आ जाएगा, बैठ लेते हैं। लेकिन 72 घंटे 72 महीने चलते, ये उनको समझ में नहीं आता। रोज 1 घंटा तो 72 घंटे हो गए, 72 दिन हो गए। इसीलिए यह जो विद्या भगवान ने सीखी है, उन्होंने 64 दिनों में 64 विद्या सीख ली, क्योंकि वही सबका प्रारंभ है। इन 64 विद्याओं की यहां लिस्ट दी हुई है, बड़ी सुंदर लिस्ट है, जानने जैसी चीज है। और विद्या ज्ञान किसको कहते हैं ये इसमें समझ में आएगा। तो गान विद्या, वाद्य विद्या, नृत्य, नाट्य, चित्रकारी, बेल बूटे बनाना, चावल पुष्पादि से पूजा के उपहार की रचना करना, फूलों की सेज बनाना, दांत वस्त्र अंगों को रंगाना, मणियों की फर्श बनाना, शैया रचना, जल को बांध लेना,
विचित्र सिद्धियां दिखलाना, हार माला बनाना, कान चोटी के फूलों के गहने बनाना, कपड़े और गहने बनाना, फूलों के आभूषणों से श्रृंगार करना, कानों के पत्तों से रचना करना, सुगंध वस्तुओं इत्र तैल इत्यादि को बनाना, इंद्रजाल जादूगरी, चाहे जैसा वेश धारण करना, हाथ के फुर्ती के काम करना, तरह तरह की खाने की वस्तु खाना नहीं बनाना, तरह तरह के पीने के पदार्थ बनाना, सुई का काम, कठपुतली बनाना, नचाना, पहेलियां, प्रतिमा, कूटनीति, ग्रंथों के पढ़ने की चातुरी, नाटक, आख्यायिका की रचना करना, समस्या स्फूर्ति बनाना, बट्टी, बेद, बाण इत्यादि बनाना, गालीचे दरी बनाना, बढ़ई का काम करना, गृह आदि बनाने की कारीगरी, सोने चांदी धातु इत्यादि हीरे पन्ने रत्नों की परीक्षा करना, सोना चांदी इनको बना लेना, मणियों के रंग को पहचानना, खानों की पहचान, वृक्षों की चिकित्सा, भेड़, मुर्गा, बटेर इत्यादियों के लड़ाने की रीति, तोता मैना आदि की बोलियां बोलना, उच्चाटन की विधि, केशों की साफ सफाई का कौशल्य और किसी के मुट्ठी के अंदर जो वस्तु है उसको जानना, मन की बात पहचानना, म्लेच्छ काव्यों को समझना, अंग्रेजी को समझना, म्लेच्छ काव्यों को समझना, विभिन्न देशों की भाषाओं का ज्ञान, शकुन अपशकुन को जानना, प्रश्नों के उत्तर में शुभ अशुभ बतलाना, नाना प्रकार के मातृका यंत्र को बताना, रत्नों को नाना प्रकार के आकारों में काटना, सांकेतिक भाषा बनाना, मन में कट रचना करना, नई नई बातें निकालना, छल से काम निकालना, समस्त कोशों का ज्ञान और समस्त छंदों का ज्ञान, वस्त्रों को छिपाने की बदलने की विद्या, द्यूत क्रीड़ा, मनुष्य दूसरे का वस्तुओं का आकर्षण कर लेना, बालकों के खेल, मंत्र विद्या, विजय प्राप्त करने वाली विद्या और वेताल इत्यादियों के वश में रखने की विद्या, इस सभी की सभी विद्याओं में आता है। देखो, और ये सभी की सभी 64 विद्याएं भगवान ने 64 दिनों में सीखी। और ऐसा जब उन्होंने अपना अध्ययन शांतिपनि ऋषि के यहाँ पूरा किया, फिर उन्होंने कहा कि भगवान, अब हम आपको गुरु दक्षिणा देना चाहते हैं, तो आप बताइए हम आपको क्या गुरु दक्षिणा दे, जो आप कहेंगे वही हम आपको दे देंगे। तो उन्होंने अपने पत्नी से सलाह की, देखो पतियों सीखो, अब तो कम से कम ये पत्नियां खुश हो जाए। मुझे वैसे ही लोगों ने बदनाम कर दिया है कि स्वामी जी यू आर अगेंस्ट लेडीज एंड यू आर फॉर प्रो, मैन प्रो एंड नॉट वुमेन प्रो। तो यहाँ देखो, हमारे संदीपनी महाराज ने कुछ बात करने के पहले पत्नी से पूछा, सलाह करी और फिर गुरु दक्षिणा मांगी कि प्रभास क्षेत्र में हमारा बालक समुद्र में डूबकर मर गया था, उसे तुम ले आओ। तो वहां चले गए ये दोनों, और जहां चले गए तो समुद्र बाहर आकर के भगवान को कहता है कि देखो, आप इनके पुत्र को हमने नहीं ले गए, हमारी तरंगों ने नहीं ले गए, क्योंकि यहाँ तो एक बड़ा भारी दैत्य था पंचजन नाम का, और वह इस समुद्र में एक शंख के रूप में रहता है, इसी ने उसने चुरा लिया होगा। तो भगवान ने जाकर के शंखासुर को मार दिया, लेकिन उसके पेट में वो बालक निकला नहीं। तो वहीं से भगवान का जो शंख है, पांचजन्य शंख, वहां से भगवान को प्राप्त हुआ है। उसके बाद वो चले गए यमराज के संयमिनी पुरी पर, और वहां उन्होंने शंख बजाया और यमराज आकर के स्वागत किए भगवान के, और कहा कि भाई मैं आपकी क्या सेवा करूं। तो भगवान ने कहा कि देखो, यह जो जीव है सांदीपनि ऋषि का पुत्र, अपने कर्म के अनुसार भोग रहा है, उसमें मुझे कोई संदेह नहीं, लेकिन ये सभी नियमों को तोड़ करके उसको मेरे पास ले आओ, और क्योंकि ये मेरी आज्ञा है, और वैसे ही उनकी आज्ञा को स्वीकार करके उनके पुत्र को ले आए, और उन्होंने उस गुरु पुत्र को अपने गुरु को समर्पित किया और कहा कि भगवान हम आपके लिए और कुछ करें। तो गुरु जी ने कहा कि देखो, आपने जो गुरु दक्षिणा दी है मुझे सब कुछ प्राप्त हो गया, और पूरे विश्व में ऐसे पुरुषोत्तम कृष्ण का मैं गुरु था, ये क्या मेरे लिए कम गुरु दक्षिणा है?
इस प्रकार से ध्यान से सुनना बहुत महत्व की बात। दो स्थान ऐसे हैं जहां व्यक्ति हारने के कारण प्रसन्न होता है। दो स्थान ऐसे। एक स्थान है जब हम पिताजी होवे और अपने बच्चों के द्वारा हाराया जाए। हम रहे किसी छोटे से ऑफिस में क्लर्क, 110-3-180-700, और यदि हमारा पुत्र एकदम जाकर के बहुत बड़ा व्यक्ति बन गया तो उसके सामने तो हम तुच्छ हो जाते हैं, लेकिन उस समय अपने बच्चों के द्वारा जो पिताजी हार करके सुख का अनुभव करते हैं, उन्हीं को मालूम है प्रेम क्या है। और दूसरा स्थान है यह, जब गुरु अपने शिष्य की महत्ता को पहचान करके अपने आप को जब कृतकृत्य का अनुभव करने लग जाता है तो वह गुरु साक्षात गुरु है। और जो यदि ये कल्पना करे कि ये मेरे से आगे बढ़ रहा है, इसकी टांग काटो, तो वो गुरु नहीं है, वो गुरु का कार्टून है। सांदीपनी ऋषि ने कहा कि हे पुरुषोत्तम, आपके गुरु के रूप में मैं जगत में पहचाना जाऊंगा, इससे बढ़कर के और क्या मैं सोच सकता हूं। और इसीलिए मैं यही आशीर्वाद दे सकता हूं, ये जो तुम्हारी विद्या है ये हमेशा बनी रहे और किसी भी प्रकार से किसी भी कारण इस विद्या का विस्मरण ना होवे। ये सबसे बड़ा आशीर्वाद गुरुजनों से हमको लेना है कि हमने कितने बार सत्संग सुना, कितने बार शास्त्रों का अध्ययन किया, सब कुछ किया है, लेकिन फिर भी हमारे मन में यही बना रहता है, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। यदि कुछ प्राप्त करना है जीवन में तो आत्मविस्मृति को कभी भी प्राप्ति ना होवे। नित्य निरंतर अपने स्वरूप की पहचान करके ही रखना है। यही भगवान से, गुरु से आशीर्वाद लेना। और ऐसा होने के पश्चात वे दोनों रथ में बैठ करके मथुरा लौट आए। और जब वो मथुरा लौट आए तो मथुरा के जो लोग इतने दिनों तक भगवान को नहीं देख रहे थे, उनको बड़ा दुख होता था। अब फिर उनको बड़ा आनंद हो गया कि हमारे कन्हैयालाल जी और बलराम जी वापस आ गए। इसके पश्चात अब वापस आने के बाद भगवान को फिर अपने वृंदावन के, गोकुल के, व्रजभूमि के गोपियों की याद आती है और वो बताते हैं उद्धव जी को। श्री शुक उवाच वृष्णीनाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दैतः सखा शिष्यो बृहस्पति साक्षात् उद्धवो बुद्धिसत्तमः तमाह भगवान प्रेष्ठम भक्तमेकांतिनम क्वचिद गृहीत्वा पाणिना पाणिम प्रपन्नार्ति हरो हरि। देखो, भगवान ने उद्धव जी का शेक हैंड किया। कई बार ये जो संस्कृति को लेकर के खामो खाम के भेद और कंफ्यूजन बच्चों के मन में निर्माण करने वाले हैं ना, उनको ये पढ़ना है। जरूरत नहीं कि हमेशा हाथ ही जोड़ के स्वामी जी आपका स्वागत हो। आपके आने के कारण हमारे मन में हर्ष का समुद्र उबल रहा है। ये नाटक के लिए ठीक है, नॉर्मल जीवन के लिए ये ठीक नहीं है। इसका हम आपको उदाहरण दें। हम गए थे अभी वहां जयपुर में, वहां एक कन्याओं का विद्यालय स्कूल है, और वहां जाने के पहले जब हम ले गए तो बोले स्वामी ने ऐसा है वैसा है, हमारे यहाँ हमने संस्कृति की बड़ी रक्षा करी है, कोई भी हाय नहीं कहता, गुड मॉर्निंग नहीं कहता, सभी एक दूसरे को प्रणाम कहते हैं, और अपनी संस्कृति 100% हमने टिका के रखी है। हमने कहा बच्चे 24 घंटे स्कूल में रहते हैं क्या? उन्हें नहीं, जब तक कितने रहते हैं, 4 घंटे 6 घंटे बस। 6 घंटे के बाद क्या होता है? घर में जब ये बच्चे टीवी के सामने बैठेंगे और सामने से यदि अटल बिहारी वाजपेयी जी आए
प्रधानमंत्री महोदय, आपके दर्शन से हम प्रसन्न हो गए, ऐसे कहेंगे। यह जीवन में कृत्रिमता जो है वो संस्कृति नहीं है, वो विकृति है। बोले नहीं स्वामी जी, हमारे यहां नियम है, मान नियम है। बहुत बढ़िया। हम गए और ऊपर से सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे। बिल्कुल एक टीका लगाया, हाथ में वो रस्सी बांधी, जिसको कोई बंधन कहते पता नहीं, वो बांध दी। हमने हाथ सामने किया। बोले स्वामी जी बाएं हाथ में नहीं, दाहिने हाथ में। ठीक है, दोनों हाथ इकट्ठे बांध लो ना, मुझे क्या फर्क पड़ता। और वो होने के पश्चात जैसे हम उतर रहे, इतनी प्यारी प्यारी लड़कियां, बिल्कुल छोटे क्लास से लेकर के 8वीं 9वीं क्लास तक, तो हमसे नहीं रहा गया। हमने वहीं से हाय कह दिया। सभी के सभी बच्चे एकदम इतने खुश खड़े हो गए, दोनों चारों हाथ पैर हिला करके। हाँ, इतना टेंशन वहां डेवलप हो गया था कि स्वामी जी आ रहे, स्वामी जी आ रहे। कोई तूफान आ रहा है क्या? अरे आदमी आ रहा है, देखो। और ये तब हो सकता है कि जब हम इस जगत में रह करके, जगत के साथ बन करके रहे। बहुत आवश्यक है। ऐसे नहीं हम अपने संस्कृति की रक्षा करेंगे माने हाथ नहीं मिलाएंगे तो क्या जेब काटोगे? देखो भगवान स्पष्ट कहते हैं कि उद्धव जी वृष्णि वंशों में अत्यंत श्रेष्ठ पुरुष थे और वो बृहस्पति के शिष्य परम बुद्धिमान थे। और उनकी सबसे बड़ी तारीफ तो यही है कि वो भगवान कृष्ण के मंत्री थे और अत्यंत प्रियतम थे। तो एक दिन उन्होंने, भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी का हाथ अपने हाथ में लिया और उनको बड़े प्रेम से कहने लग गए। देखो, जो शरीर का स्पर्श होता है ना, उसमें भिन्न भिन्न भावों का निर्माण होता है। ये बहुत आवश्यक बात है। कभी आप किसी बीमार आदमी को मिलने के लिए जाओ तो दूर से ऐसे नहीं देखना कि हाँ ठीक है, वहां जरा टिश्यू पेपर रखना, उसके हाथ पर टिश्यू पेपर रख करके, हाँ आपसे मिलकर के बड़ी खुशी हुई। अरे वो कोई गोबर है, उसके ऊपर टिश्यू पेपर रख करके फिर चिर कर रहे। यह जो स्पर्श के द्वारा प्रेम की अनुभूति होती है वो अत्यंत दिव्य अनुभूति होती है, ऐसे नहीं। तो भगवान ने उनके हाथ को अपने हाथ में लेकर के कहा कि देखो उद्धव, गच्छोद्धव व्रजम सौम्य पित्रोर्नो प्रपितामहम प्रीतिमावह गोपीनाम मद्वियोगाधिम। हे सौम्य स्वभाव के उद्धव जी महाराज, अब आप व्रज में चले जाओ। वहां हमारे माता पिता है, नंद बाबा, यशोदा मैया, उनको आनंदित करो। और वहां की जो गोपियां है हमारे विरह से निश्चित दुखी हो रही होगी, तो उनको हमारा संदेश दे दो और उनके दुख को उनसे हटा दो। और देखो, ये भगवान के शब्द है गोपियों के बारे में। कहते हैं ता तन मनस मन मनस का मत प्राणा मदर्थे त्यक्त देहिका मामेव दयितम प्रेष्ठम आत्मानम मनसागताः ये त्यक्त लोकार्थ धर्माश्च मदर्थे तान विभर्त्यहम। कहती ये जो गोपियां है मन मनस का, ऐसा ही श्लोक भगवत गीता के 10वें अध्याय में आता है। तो वो मन मनस का है, उनके मन में मेरे सिवा दूसरा कुछ है ही नहीं। मन मनस का मत प्राणा, उनके हृदय में, उनके जीवन में जो प्राण संचार है वो केवल मेरे ही कारण है, वो केवल मेरे ही लिए जिंदा है। आगे जाकर के देखेंगे सभी की सभी गोपियां हमेशा अच्छे अच्छे कपड़े पहन करके हमेशा बढ़िया से बढ़िया रहती थी। कभी भी ऐसे नहीं कि मरे बड़े अब क्या आप जी के क्या करेंगे, कन्हैया चले गए। हाँ, जिसके प्रति प्रेम होता है उसको सुख देना, यही प्रेमी का आद्य कर्तव्य है। गोपियां कहती है यदि कन्हैया को कहीं से पता चला कि हम दुखी है तो क्या उसको अच्छा लगेगा? देखो,
इसीलिए जिस प्रकार से भगवान कृष्ण होते थे उसी प्रकार से उनके अभावों में भी गोपियों ने कभी भी अपना श्रृंगार, अपने अच्छे कपड़े पहनना, घर को अच्छा रखना, इसका कभी त्याग नहीं किया है। देखो, दुख का तात्पर्य गंदगी और फ्रस्ट्रेशन नहीं है। यदि हृदय में असली प्रेम हो तो असली प्रेम दुख को जीत जाता है। जो प्रेम के कारण दुखी होते हैं वह प्रेम नहीं, वह आसक्ति है, प्रेम नहीं है वो। बहुत आवश्यक बात है। इसीलिए जब भी आप किसी दुखी आदमी के पास जाते हो और आपके हृदय में उसके प्रति प्रेम हो तो उसके दुख को बढ़ावा मत देना। नहीं तो कोई कुछ हो गया, आप उनको मिलने के लिए जाओ, पहले वो दुखी है और बड़े मुश्किल से टीवी देख रहा था और आ गए तो तुरंत टीवी बंद कर दिया और फिर एक्टिंग शुरू कर दिया। हम आपको झूठ नहीं बोलते, हम देखते हैं सब दुनिया में। फिर उसको वो नाटक करना पड़ेगा, अभी 13 दिन हुए नहीं, अभी और 8 दिन बाकी है। तो आप मिलने के लिए जाओ, मिलने के लिए आप चले जाओ तो वहां आप दुखी होंगे। हमको बड़ा दुख हो रहा है। हाँ, मैं भूल गया था, अच्छा हो गया याद दिलाया। अरे लोगों के दुखों को भुलाओ को याद दिलाओ। दुखी को दुखी करना ये संसारी का धंधा है। दुखियों के हृदय में प्रेम आनंद को प्रकट करना, यही तो भगवान की भक्ति है। कभी भी किसी के दुख को लेकर के उसको ज्यादा दुखी मत करना। तो हमारी गोपियां ता मन मनस का मत प्राणा मदर्थी त्यक्त देहिका, और उन्होंने अपने पूरे जीवन को, देह को मुझ पर निछावर कर दिया था। देखो, यदि हम भगवान के प्रति या किसी के प्रति प्रेम करते हैं, भक्ति करते हैं, तो क्या हम अपने गंदे देह को उनके प्रति अर्पण करेंगे? देखो, बहुत आवश्यक बात है। 2-4 दिन पहले की बात है, एक लड़की मुझे मिलने आई सुबह सुबह। हम सुबह मॉर्निंग वॉक को जा रहे थे और अपनी शाल ओढ़ी जा रहे थे। वो कहीं से आई, बोले स्वामी जी आप सुबह घूमने जाते हैं? हमने कहा हाँ जाता हूँ, कोई ऑब्जेक्शन है क्या? बोले नहीं, मैं भी जाती हूँ, मुझे बड़ी खुशी हुई, अब मुझे आपके चरण छूने दो। हमने कहा नहा धो के आई हो क्या, टॉयलेट करके आई हो क्या, ब्रश करके आई हो क्या? स्वामी जी आपको कैसे पता चलता है कि मैंने ये सब कुछ नहीं किया? हमने कहा कि तुम्हारे देह से जो सुगंध आ रही है उसी से पता चलता है। सुबह से उठ करके नाइटी में जो वॉक में जाएगा वो वॉक करेगा, वो वॉकमैन नहीं होगा, वो वॉकवूमैन होगा। नारायण। तो यदि हमने अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर दिया है तो अपने आप को अच्छा रखना ये भी भक्ति ही है, प्रेम ही है। इसीलिए नेवर जस्टिफाई दिस रॉन्ग थिंकिंग कि सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग माने डर्टी लिविंग एंड स्टूपिड थिंकिंग। नो, ता मन मनस का मत प्राणा मदर्थे त्यक्त दैहिका मामेव दयितम प्रेष्ठम आत्मानम मनसागता। और उन्होंने अपने जीवन के सभी चीजों को छोड़ करके केवल मेरे लिए अपने आप को समर्पित कर दिया है, और उनके लिए जगत में सर्वश्रेष्ठ वस्तु कोई है तो केवल मैं ही हूं। और ऐसी ये जो गोपियां है ये त्यक्त लोक धर्माश्च मदर्थे, उन्होंने पूरे दुनिया का त्याग कर दिया है केवल मेरे लिए, तो उनकी रक्षा करना ये मेरा धर्म है, उनकी पोषण करना। इसीलिए उद्धव तुम उनके पास चले जाना, वो गोपियां मेरी सबसे प्रियतम है, श्रेष्ठ है। देखो, भगवान ने जब भी अपने श्रेष्ठ भक्तों की बात करी उस समय उन्होंने केवल गोपियों का उदाहरण स्वयं होकर के दिया है। और गोपियों का जीवन कैसा था? उनके जीवन में भी पत्नी, पति, बच्चे, सास, ससुर सब समस्या थी। उन समस्याओं में रहते हुए भी वो कभी भी भगवान के सामने
दुखी होकर के प्रस्तुत नहीं हुई। बहुत महत्व की बात है। जिससे हम प्रेम करते हैं उसके लिए कुछ भी करने को तैयार होना, और वो कैसा, प्रेम से, सुख से, आनंद से, ये गोपियों का जीवन है। इसके बारे में आपको एक अपना उदाहरण बताए। एक जगह में एक व्यक्ति हमको खाना खिलाते थे, और केवल खाना खिलाएंगे, सत्संग में कभी नहीं आए, कभी भी एक भी आध्यात्मिक प्रश्न नहीं पूछा, कुछ भी नहीं। लेकिन हमारी उनकी बड़ी जबरदस्त दोस्ती। जब भी समझो हमको कहीं जाना हो तो हम उनको फोन करते, अरे महात्मा जी फ्री हो क्या? बोले स्वामी जी तुसी दसो एकदम फ्री, कभी भी बताओ, 24 घंटे फ्री है आपके लिए। उन्होंने कहा चलो हम लोग घूमने जाएंगे। बोले मुझे इतने आइडिया दो, कितने दिन के लिए? हमने कहा 1-2 दिन के लिए। हो गया, 15 मिनट में पहुंचते हैं। और पहुंच गए, और हम जाएंगे। और वहां गए, फिर अपने हमारे साथ जितनी हमारी पुरानी फिल्मों की संगीत है वो सब वो कैसेट ले आए, और खूब धूम धड़ाके से गए आए। हाँ हो गया। बोले स्वामी जी आपके साथ जो मजा आता है ना, दुनिया में किसी के साथ नहीं आता। हमने कहा आपको ये कभी नहीं लगता कि स्वामी जी होकर के सिनेमा के गाने गाते हैं? बोले स्वामी जी यही तो मजा है, नहीं तो हम तंग आ गए। जा करके सीरियस बैठे रहो, सीरियस क्या, राम 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 करते रहो। जीवन में आनंद को अभिव्यक्त होने दो, यही जीवन की परिपूर्णता है। ये सभी की सभी गोपियों ने अपने आप को कभी दुखी नहीं रखा, और इसीलिए भगवान कहते हैं कि मेरी सबसे श्रेष्ठ भक्त यदि कोई है तो ना रोने धोने वाली गोपियां। अपने जीवन के दुख का समर्थन मत करो। जीवन में जिसके दुख नहीं आता वो महादरिद्री है। तो जीवन का प्रत्येक दुख अपने हृदय में रहने वाले कन्हैया को बाहर निकालने की एक प्रक्रिया है। इस प्रकार से कहते हैं कि मयिता प्रेयसाम प्रेष्ठे दूरस्थे गोकुल स्त्रियः स्मरन्त्योंग विमुह्यन्ति विरहत कौंट्य विबला धारयन्ति अति कृष्णेन प्राय प्राणान कथंचन। हे उद्धव जी, वे सभी की सभी विरह की व्यथा से बड़ी दुखी हो रही है, प्रतिक्षण मेरे आगमन की उत्कंठा से प्रतीक्षा कर रही है, और बड़े मुश्किल से उन्होंने अपने प्राणों को धारण करके रखा है। और मैंने उनको कहा था कि मैं आऊंगा, लेकिन अब मैं तो नहीं जा पाता, इसलिए तुम जा करके चले जाओ और उनको समझा देना। और इसके बाद सुखदेव जी महाराज कथा जारी रखते गए। परीक्षित, भगवान ने जब ऐसी बात कही, उत्युक्त उद्धवो राजन संदेशम भर्तुमाराधृतम आदाय रथमारुह्य प्रययौ नंद गोकुलम। तो उद्धव जी बड़े आदर से अपने स्वामी का संदेश लेकर के रथ पर चढ़े और नंदगांव की ओर चल पड़े। और जब सूर्यास्त के समय नंदगांव में पहुंचे तो उन्होंने शाम का अति सुंदर सौंदर्य देखा। जंगल से गायें वापस आ रही थी, चारों तरफ से गायों की खुरों से धूल उड़ रही थी, और उस समय बड़े बड़े सांड वहां एक दूसरे से गर्जना करके झगड़ा कर रहे थे, और गायें अपने बछड़ों को दूध पिलाने के लिए दौड़ के आ रही थी, और चारों तरफ गायों के दूध निकालने की जो ध्वनि है घर घर की, वो आ रही थी। उसी में कोई गोप लोग जो है वो बांसुरियों को बजा रहे थे। इस प्रकार से चारों तरफ एकदम आनंद मंगल ही मंगल था। यह जो सौंदर्य है ना अपने हिंदुस्तान का, आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप ब्रजभूमि में चले जाओ, वहां की जो मिट्टी उड़ती है, और उस मिट्टी में नंगे पैर चलने वाले महात्मा चप्पल जूते पहन करके नहीं चलते, और उनके पूरे देह पर, उनके कपड़ों पर, उनके घरों पर, पुस्तकों पर, सब जगह जो व्रज की मिट्टी फैली हुई है, उसको देख करके किसी के मन में घृणा नहीं आती, क्योंकि ये वो व्रजभूमि है जहां
हमारे कन्हैयालाल बचपन में खेले थे। तो जिस व्यक्ति के जीवन में एक धूली के कण को लेकर के परमात्मा का स्मरण बन जाता है, उस व्यक्ति को भगवान के स्मृति करने के लिए विशेष प्रकार की साधना करने की आवश्यकता ही नहीं। तो वहां का सौंदर्य देख करके बड़े खुश हो गए और वहां के जो गोप गोपियां थी बड़े सुंदर प्रकार के कपड़े पहनी है और सब कहां जहां आदर आतिथ्य होता है बढ़िया से बढ़िया भजन गा रहे, भगवान की लीलाओं के बारे में गा रहे हैं और चारों तरफ मनोहर दृश्य है। और इस प्रकार सभी पक्षी पशु स्त्री पुरुष जवान बूढ़े वहां मस्त भगवान की लीलाओं का स्मरण गान कर रहे थे। उसके पश्चात उद्धव जी व्रज में आए और नंद बाबा के घर पहुंचे। जैसा उन्होंने देखा तो नंद बाबा को बड़ा अच्छा लगा, उनको गले लगे। दूसरी महत्व की बात, केवल हाथों को जोड़ के नमस्ते करना यही बात अंतिम नहीं है। भगवान जब उद्धव जी का हाथ में लेकर के बात करते हैं तो उसमें कोई धर्म की हानि नहीं होती। थोड़े से बाल काटने से धर्म यदि नष्ट हो जाता है तो ये हो गया ब्यूटी पार्लर धर्म, इससे कुछ नहीं होता। अब तीसरी बात, गले लगना, ये गले लगना भी अपने ही संस्कृति के अनुसार है, उसमें कोई म्लेच्छत्व नहीं है। तो उद्धव जी और नंद बाबा एक दूसरे से गले लगे और उनका सम्मान किया और उन्होंने सोचा कि मानो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही आ गए हैं। उनको फिर भोजन कराया, आराम से बैठाया, सेवकों ने उनके हाथ पैर दबाए, पंखा जलाकर उनकी थकावट दूर करी और फिर नंद बाबा ने पूछा कि वसुदेव जी तो जेल से छूट गए हैं, अब वो अपने पुत्रों के साथ हैं, तो कुशलता से तो है ना, और यह पापी कंस ने बड़े अत्याचार किए थे, उसको मार दिया था। अब यह अच्छा हुआ कि वो सभी यदुवंशी का द्वेषी समाप्त हो गया। और फिर अब ये बताओ महत्व की बात, क्या ये कृष्ण कभी हमारी याद करता है क्या? अपि स्मरति न कृष्ण मातरम सुहृद सखीन गोपान व्रजम चात्मनाथम गावो वृंदावनम गिरिम। क्या ये भगवान कृष्ण जो है वो कभी हम लोगों की, उसकी माँ की, स्वजन संबंधी सखा गोप, यहाँ के स्वामी सर्वस्व मानने वाला व्रज, यहाँ की गाये वृंदावन, यहाँ के गिरिराज, इनका कभी भी स्मरण भी करते हैं? और इसके बारे में आपको एक बात बताऊं। एक बार हम किसी को मिले पाश्चात्य देश में, हमको वैसे याद नहीं रहता किसी का नाम, ना पता ना गांव, और पता नहीं उस दिन क्या हो गया, जैसे मिले एयरपोर्ट पर मिले और आकर के वो नमस्कार कर रहे और हमने उनको उनके नाम से पुकारा। इतने खुश हो, स्वामी जी आप हमारा नाम याद रख करके हमको पुकारते हैं। हमने कहा देखो, बंद घड़ी भी दिन में 2 बार ठीक टाइम देती है। देखो गलतियां हमसे भी होती है, एक ये गलती है, हमको कुछ याद नहीं रहता, लेकिन उनको इतनी प्रसन्नता हुई कि हमको याद रखा। देखो, इसीलिए जब कहीं जाते हैं तो किसी के लिए कुछ गिफ्ट लाते हैं, तो गिफ्ट लाने में ये महत्व की बात नहीं है कि क्या लाया है, इतने दूर गए थे फिर भी मुझे याद रख करके कुछ लाए हैं। चाहे आप बंबई में उतर के मार्केट में जाकर के रैप करके ले आओ कि मैं ये तुम्हारे लिए लंदन से लाया हूं चॉकलेट, मुंबई में मिल जाता है, खुश। उसमें महात्म्य है कि मुझे याद रखा। इसी को लेकर के नंद बाबा कहते क्या ये कन्हैया हमको याद रखता है या नहीं। ये प्रसंग और इसका सौंदर्य और आगे बढ़ाएंगे। श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।